बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, भोपाल से लापता अंश का एक और सीसीटीवी सामने आ चुका है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ता हुआ ये मासूम दिखाई दे रहा है। पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठते हुए ये मासूम दिखाई दे रहा है। 10 से 12 टीम भोपाल से रवाना हो चुकी है। जहां जहां ट्रेन रुकी वहां के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बीते 4 दिनों से भोपाल से मासूम लापता है, लेकिन अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये मामला सोचने पर मजबूर कर देता है। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुट के उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, पुलिस क्या कह रही है? सीसीटीवी एक के बाद एक सामने आ रखे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है मासूम के किसके साथ गया है, कहां चला गया है, कहां तलाशा जा रहा है। रंजना, देखिए दीपेश, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब तक 4 दिन बीत चुके हैं और मासूम अंश का कोई सुराग नहीं लग चुका है और तलाशी अभियान अब तक जारी है। लेकिन अब तक ये पता करने में पुलिस टीम कामयाब नहीं हो सकी है कि आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसके साथ जो अंश है वो चला गया है, या फिर वो जो व्यक्ति है किस उद्देश्य के साथ उसको लेकर गया है। क्योंकि देखिए दीपेश, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें अंश पंजाब की एक ट्रेन में उस व्यक्ति के साथ जाते हुए दिख रहा है। और अब ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जिन जिन स्टेशन से ये ट्रेन गुजरी है वहां पर भी पुलिस की टीमें लगातार सर्चिंग कर रही है कि आखिर वो व्यक्ति कहीं उस स्टेशन पर तो नहीं उतरा है। और एक टीम पंजाब के लिए रवाना हुई है, लगातार सर्चिंग की जा रही है। 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। 10 से 12 टीमें सर्चिंग में लगी हुई हैं। क्राइम ब्रांच की टीम भी लगातार सर्चिंग कर रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर भी इस पूरे मामले पर नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दीपेश की भोपाल से इस तरीके से दिन के वक्त में एक बच्चा गायब हो जाता है तो ये वाकई कहीं ना कहीं लापरवाही है। बहुत बड़ा लापरवाही इस पर खड़ी होती कि आखिर एक बच्चा कैसे गायब हो गया। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति उस बच्चे को लेकर गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, कहीं कोई ऐसे काम या फिर किसी ऐसी चीज में तो नहीं धकेलना चाहते, या फिर ये जो क्या कहीं कोई फोन कॉल आया, कहीं किसी ने कोई मांग की है, कहीं कोई जानकारी मिल पाई है कि कोई नाराजगी, किसी से कोई रंजिश, ऐसा तो कुछ नहीं था। परिजन क्या कह रहे हैं? देखिए अभी कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, ना ही किसी तरह से कोई डिमांड की गई है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दीपेश जो व्यक्ति दिख रहा है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त ज़रूर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानसिक रूप से बीमार है। तो इसी आधार पर पुलिस ने उसकी तस्वीरें निकाली हैं। उन्हीं तस्वीरों के आधार पर जो सर्चिंग है वो की जा रही है। बस अब यही देखना है कि बस यूं ही वो बच्चे को उठाकर लेकर गया है या फिर मानसिक रूप से वो बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गिरोह है जो सक्रिय है और बच्चों को किसी ऐसे काम में लगाता है जो नशाखोरी या फिर भीख मांगने वाले ऐसे धंधे हैं। कहीं इसमें तो नहीं लगाने की जो गिरोह है वो सक्रिय है। और कहां से कितने बच्चों को अब तक उठाया गया है, कितनी बच्चों की किडनैपिंग की घटनाएं हुई है। चौंकाने वाला और डराने वाला मामला है कि अगर इस तरह से कहीं कोई बच्चा चोर गिरोह एक्टिव है और उसने इस बच्चे को किसी तरह से ले जाने का प्रयास किया है तो ये बहुत डराने वाली जानकारी है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इस मासूम को सकुशल उनके परिजनों तक पहुंचाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।